कृष्णा, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय भवानी जय कल्याणी, गौ माता की जय, धरती माता की जय। विशेष मानवतावादी और समस्त सनातनियों को मेरी तरफ से जय श्रीमन्नारायण। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। विशेष फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्यों में सपोर्ट समर्थन करने वाले मानव भक्त श्रद्धालु नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे मानव जानवर जरूर हो सकता है। ऐसे मानव लोग भक्त श्रद्धालु नहीं बल्कि जानवर, ये लोग अपराधी हैं, अपराधी। इस प्रकार की गंदगी कार्यों में सपोर्ट समर्थन करने से सिद्ध हो गया है कि ये लोग भक्त श्रद्धालु नहीं, अंधभक्त हैं, जानवर के भक्त हैं, भगवान का नहीं। अगर भगवान का भक्त होता तो फिर सोच विचार करता कि मैं किसके नाम पर, किस स्थल पर चंदा दे रहा हूँ। चंदा देने से पहले सर्वप्रथम 1000 बार सोचता विचारता कि भला मैं इस प्रकार की गंदगी कार्यों में क्यों चंदा दूँ, इनको क्यों सपोर्ट समर्थन करूँ। जब ये लोग, कमेटी के लोग अच्छा कार्य करवाता ही नहीं है तो फिर मैं उनमें क्यों सपोर्ट करूं। पर जानवर खुलेआम चंदा दे रहे, जाओ मज़ा करवाओ, मेला में मेला करो, बड़ा बड़ा मेला करो, दही को जमाओ, लोग को मंगवाओ और उनका मुंह को देखो, तब मेला हुआ। भीड़ लगे तो मेला, ना भीड़ लगे तो ठेला। भाई साहब जरा सोचो, सोच विचार करो कि आप लोग कितने बड़े अपराधी हो, पाप कर चुके हो। जो भी मानव लोग इस प्रकार की गंदे कार्यों में सपोर्ट समर्थन करते हैं वो सीधे जानवर की योनि ही प्राप्त करते हैं, अगले पारी जानवर का। आप लोग भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ भी दान नहीं कर सकते हो, खास करके इस प्रकार की गंदे कार्यों में। चंदा लिया गया है भगवान के नाम पर, कृष्ण भगवान के नाम पर, दुर्गा माँ के नाम पर, काली माँ के नाम पर, चंडिका माँ के नाम पर, कात्यायनी माँ के नाम पर, कुष्मांडा के नाम पर, और कार्य करवाया उस जगह पर ऑर्केस्ट्रा डांस। जितने की जगहों में, गाँव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म उत्सव मनाता है, उसमें अधिकतर 100% में 95% गंदगी ही कार्य को करवाते हैं। दुखद समस्या है। मतलब धर्म को ठोस नहीं करनी है, कमजोर करनी है, खोखले करनी है। और सबसे बुरी बातें ये हैं, खोखले की तो बात दूर रही, समाज को बिगाड़ रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर वो छोटी छोटी कपड़े वाली बेसिया को मंगवाकर उनको नचवाते, गंदी अश्लीलता गानों पर नाचो नाचो, और ये सब लोग मजा लेंगे। क्या धार्मिक स्थल मजा देने वाले हैं?
वहाँ से मज़ा मिलता है। ये सब अंधविश्वास हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है, मिट्टी का भगवान बनवाकर फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करना पानी में भासाने वक्त, और रास्ते में गंदी गंदी गानों को बजाते हुए ले जाना, और खा पी के मछली अंडे को भसाना। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब बताओ, जो भी लोग इस प्रकार की गंदी कार्यों में सपोर्ट समर्थन किया, वो कितने बड़े अपराधी। ऐसे लोग को क्या कभी फल मिलेंगे? फल किसी को दान देने से नहीं। जो तुम लोग समझ रहे हो ना कि हम दान करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होंगे, वो अधूरी बात है। कोई मानव आए, जंगली जानवर, वो लिख के चले गए। दान देने से कुछ नहीं होता, बस खुजली की वो चाय है वो मिट जाएगी। बाकी सत्कर्म करना पड़ता है, सतमार्गों पर चलना पड़ता है, अध्यात्म पर खड़ा होना पड़ता है, राष्ट्र के लिए मरना पड़ता है। पर तुम लोग तो हो बावले। कोई आया, लिख दिया स्वर्ण का दान करो, सोना चांदी हाथी घोड़े को दान करो, स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त तो नहीं होगे। अगर भलाई चाहते हो किसी औरों का तो फिर गुरुकुल में जाके दान करो। पर हाँ, याद रखना, उसी गुरुकुल में दान करना जो फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। जिस गुरुकुल में रुपया लेकर पढ़ाते हैं उनमें मत सपोर्ट समर्थन करना, वो पापी हैं। फ्री वाले गुरुकुल में ही सपोर्ट समर्थन करना, उनमें दान दो, उनमें भलाई होगे। बात रही पुण्य की, वो पुण्य सत्कर्म को करने से मिलता है। ठगने के लिए एक से एक व्यवस्था को बना दिया। तुम लोग तो हो बावले, जानकारी तो लेते नहीं हो, मन ग्रंथ को पढ़कर उसमें डूब जाते हो। इन्हीं का परिणाम है। एक समय में पूरे विश्व में बिखरे हुए थे और आज कोने में आके चिपक गए। अंधविश्वास पर विश्वास करोगे तो मारे ही जाओगे। अंधविश्वास से बाहर निकलो, पुरुषार्थ बनो, कर्महीन मत बनो, नपुंसक मत बनो, कायर मत बनो। कायर बनोगे तो बांग्लादेश वाले हाल तुम लोगों के ऊपर भी होगे। पाकिस्तान में जो हो रहा है वही हाल तुम लोगों के ऊपर भी होगे। अल्पसंख्या में जब चले जाओगे ना तो डेंगा डेंगा कर होश ठिकाने पर लगा देंगे। एक कहावत को आप लोगों ने सुना ही होगा, जब तक औलाद बाप के ऊपर खाते हैं ना तो बेटा समझता है, बेटी समझती है क्या है ज़िंदगी, क्या है समय। बाप के ऊपर फुटौनी कर रहे हैं ना अभी। जब खुद के अपने ऊपर आ जाएंगे ना तब पता चलेंगे कि कितनी संघर्ष हैं इनको इकट्ठा संचित करने में। फुटानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब तक तुम लोग सुरक्षित हो अत्याचारों से तुम मन गढ़ंत बातें कर लो। जब घिर जाओगे ना अत्याचारों से तब पता चलेगा। वो जो मन गढ़ंत को पढ़ के बातें करते हो ना, वहाँ पर राक्षस था, उसके बीच में ऐसे ऐसे कर लिया और प्राप्त कर लिए। जाके पाकिस्तान में कर लेना, बांग्लादेश में कर लेना, सब होशियारी निकाल देंगे। जो भी लोग ऐसा सोचता है कि जो मर रहा है हमको उनसे क्या लेना है, सन्यासी बाबा का काम ही क्या है, जंगल में जाकर पहाड़ पे जाकर तपस्या करना। इस प्रकार से भ्रमित बातें लिख दी।
सही कहूँ तो राजा से भी ऊपर सन्यासी होता है। अगर समाज को बनाया जाए तो सन्यासी के माध्यम से ही बनाया जाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी जीवन को जी चुका है, तो औरों लोगों को भी जिबा सकता है। राजा से भी ऊपर सन्यासी। पर क्या लिखित है? सन्यासी जंगल में रहेंगे, हिमालय पर तपस्या करेंगे, ताकि समाजों में पाखंड फैले और राजा अत्याचार करे। बताओ, अगर राजा बिगड़ जाएंगे तो कौन संभालेंगे प्रजा को? अत्याचारों के खिलाफ कौन लड़ेंगे? उनको कौन समझाएंगे कि तुम लोग अत्याचार कर रहे हो? तो कुल मिलाकर सन्यासियों का समाजों में रहना अनिवार्य है। अगर समाज में सन्यासी नहीं रहेगा तो समाज मारे जाएंगे, अत्याचार फैल जाएंगे, नपुंसक कायर धिक्कार मानव बन जाएंगे, किसी लायक का नहीं रहेगा। पर हाँ, सन्यासी केवल पुरुषार्थ का होना चाहिए, कर्महीन का नहीं। किसी के मन ग्रंथों पर विश्वास करने वाले सन्यासी नहीं होनी चाहिए। धर्मों के अनुकूल, सत्य के अनुकूल, समय को देखते हुए, व्यवस्था को सुधारते हुए, उनकी अनुकूल। ये तो विषय अलग की हो गई। तो सन्यासियों का काम है समाज को बनाना, समाजों को सही मार्ग दिखाना। ये नहीं कि जंगल को उगोर लेना, पहाड़ पे चले जाना। ये सब अवस्था ब्रह्मचारी का है, सन्यासी का नहीं। सन्यासी अब समाज में ही रहेगा, उनके माध्यम से ही समाज का कल्याण होगा, राजा के माध्यम से नहीं। अगर केवल राजा ही समाज में बचेगा तो राजा मारे जाएंगे। किसी बेश्या को देखेंगे, भटक जाएंगे उनके मार्ग, फिर कहेंगे जाने दो, समाज के ऊपर अत्याचार होने दो। आज के समय में जो व्यवस्था देख रहे हो ना, इन्हीं का परिणाम है। राजा अकेले हैं, मन ग्रंथ की बातें करते रहते हैं। जानवर की हत्या, पंछी की हत्या, मुर्गी की हत्या, अंडे की फोड़न, जलवायु की बर्बादी, ओजोन परत की बर्बादी, प्रकृति की हत्या, एक से एक विशुद्ध कार्य हो रहे हैं। इस विषय के ऊपर कोई चर्चा करने वाले नहीं है। कोई बाबाजी आता है, कहता है सबसे पहले वो गौ की रक्षा करूँगा, अन्य जो गौ हैं उनको छोड़ो, पहले वो गौ की रक्षा होगे। बताओ कितने बड़े अपराधी हैं। जब भगवान ने सभी जानवर पंछी को बनाया तो सबको रक्षा करने का अधिकार है। ऐसा कैसा भाई? क्या अमीर लोग को ही तुम सपोर्ट करोगे? गौ माता तो अमीर हैं, सबसे ऊपर पद की हैं, तो फिर गरीब को कौन देखेगा? इनका मतलब है कि आप लोग अन्याय करते हो। जानवर पंछी को भी रक्षा करना आपका दायित्व कर्तव्य है। गौ माता के साथ साथ, सभी गौ माता के साथ साथ इसमें एक और भेद है। उस गौ माता को बचाऊंगा, उस गौ माता को नहीं, इसमें भी भेद है ना। तो सारे गौ माता को, जितने की प्रजाति हैं ना, कुछ प्रजाति हैं, तो सभी प्रजाति को लेकर, जानवर पंछी को लेकर वहाँ तक जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था हो गई। अब बताओ, अगर जो लोग गंदे कार्यों में समर्थन करेंगे तो फिर इस प्रकार की कार्यों को कभी जान पाएंगे, इनको रक्षा कर पाएंगे? भगवान के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर, दुर्गा माँ के नाम पर, काली माँ के नाम पर, चंडिका के नाम पर ये जो चंदा दे रहे हैं और उस स्थलों पर गंदे कार्य को करवा रहे हैं, बताओ कितने बड़े अपराधी हैं। ये लोग कभी अध्यात्म पर खड़ा हो पाएंगे? जानवर पंछी को रक्षा कर पाएंगे? वो जो बेश्या है नाचने वाली, वो तो दिन रात जानवर पंछी को खाते रहते हैं और उनकी डांस नाच ये लोग देखते रहते हैं। क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे ना उनसे। वो जो बेश्या है नाचने वाली, स्टेज प्रोग्राम को कर रही है,
चलो हम भी उनके कचरे को पहन लेता हूँ, छोटी छोटी कपड़े में आ जाता हूँ। देखता हूँ ना बाजार में, शयन कक्ष में, इधर उधर घूमते हुए मार्केट में, छोटी छोटी कपड़े, एकदम एक बित्ता की कपड़े। एक समय में वो भी उतर जाएंगे। विदेशी तो बन ही गए हैं 90%। भारत, अपने देश वर्तमान समय में 90%, 100% में 90% विदेशी कल्चर बन चुका है। 10% शेष हैं, वो भी खराब हो जाएंगे जल्दी। केवल नाम का आज की समय में भक्ति है, काम लायक का नहीं, केवल नाम लायक का है, किसी काम का नहीं है आज की समय में भक्ति। ये झूठी मूठी मन गढ़ंत बातों को लिखकर पुरुषार्थ को ही खत्म कर दिया, कायर बना दिया। कायर का परिणाम क्या निकला? आज अपने देश में अपने जो देशवासी हैं अपनी भारतीय संस्कृति कल्चर को फेंक कर वो पाखंडी विदेशी कल्चर को अपने चरित्रों में ग्रहण कर रहे हैं। भारत की संस्कृति कल्चर को त्याग कर विदेशी संस्कृति कल्चर को ग्रहण कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं अपने धर्मों को, भगवान को। ये सब है कहाँ? ये भी बातें होता रहता है समाजों में। कभी कहेंगे रामचरितमानस कल्पित, कभी कहेंगे रामायण कल्पित, कभी कहेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कल्पित, गीता कल्पित। ऐसे ऐसे मूर्खता भरी बातें समाजों में चलता है। इनको कौन समझाएंगे? जब वो पहले से ही जानवर बन चुके हैं, जानवर की कल्चरों को धारण कर चुके हैं, तो फिर जानवर को कौन समझाएंगे? बाबू तुम गलत बोल रहे हो, तुमको अभी पता नहीं है।